नमस्कार दोस्तों। अपना घर कैसे बनाएं, जिसका मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता चुका हूं। अभी तक मैंने 43 पार्ट बनाया हूं। आज मेरा जो है 44 मतलब 44वां पार्ट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि घर का वायरिंग को लेकर के वायर जब खींचेंगे कंड्यूट से तो उसको कैसे खींचना है, क्या तरीका है। तो चलते हैं और हम एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आप वायरिंग का काम करवाना चाह रहे हैं तो इससे पहले मैंने वो बता चुका है कि भाई पाइपलाइन कंड्यूट पाइप जो है कैसे फिक्स करना है, ब्रिक वर्क के बाद मतलब प्लास्टर से पहले, तो उसमें फिर कैसे फिक्स करना है, कैसे कैसे कहाँ जंक्शन पॉइंट देना है, कहाँ क्या देना, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। आज उस होकर के वायर कैसे खींचना है ये बताऊँगा। इसका बहुत सारे टूल्स है, उस टूल्स में से हम बता देते हैं। एक आता है फिश टैप। आप अगर नेट में सर्च करेंगे फिश टैप का क्या काम है, फिश टैप से कर सकते हैं, चाहे वायर स्ट्रिपर से कर सकते हैं, वायर पुलर से कर सकते हैं, नहीं तो वायर लुब्रिकेंट आता है, वो पाइप वायर में लुब्रिकेंट लगा करके उसको वायर को आप खींच सकते हैं। अब हम चलते हैं कि भाई इंडियन स्टाइल में, भाई इंडिया में लोग कैसे जो है वायर को खींचते हैं, उसका तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहाँ कहाँ से आपका जो है कंड्यूट पाइप गया हुआ है। अब वहाँ से हमें वायर खींचना है। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि जहाँ से कंड्यूट और जिसको गया हुआ है उसके लिए हमें क्या करना है कि दो तरह का आपको एक वायर मिलेगा, जीआई वायर और स्टील वायर, और स्प्रिंग वायर भी आता है। दो तीन तरह का आता है, जिसमें से अगर हम बात करें जीआई वायर की, तो जीआई वायर को आप जो है एक नोक्सी बना करके, अगर अपने भाषा में नोक्सी बोलते हैं, या जैसे कि यहाँ इसको देख रहे हैं। अब जहाँ से हमें वायर अगर मान लो छत सीलिंग से लेके जाना, सीलिंग के ऊपर से हमें उसको जो है घुसाना है, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा बेंड ना हो, क्योंकि जीआई वायर आपका लगभग जो है 1-2 बैंड तक वो जा सकता है। स्टील वायर जो है 1 बैंड तक, मतलब बैंड मतलब 90 डिग्री बैंड तक रह जाएगा, और उसके बाद वो जो है फंस जाएगा। तो उसी हिसाब से तो जीआई वायर को जो है पूरी जिस कंड्यूट होकर घुसाना है दूसरे छोर में, जहाँ पे आपका जंक्शन पॉइंट है। फिर वहाँ पे क्या करना होता है कि वहाँ पे जब जीआई वायर चला गया, वो नोक्सी जो बना रहता है जे टाइप का बोलिए, तो वहाँ पे उसको जो है जितना भी, अगर 3 वायर चाहे 4 वायर हो, उसको फंसा कर करके सब वायर को जो है वहाँ से खींचा जाता है। अब खींचने के लिए तो हाथ से होगा नहीं, इसके लिए आप ये कर सकते हैं, खींचने के लिए आप जो है पिलास आता है, अपने भाषा में पिलास से उसको जो है वायर को खींचते जाना है। तो इधर से जो है जो आपका जो है वायर है वो आपको ऊपर उस पाइप होते हुए कंड्यूट होते हुए आते जाएगा। तो अब इसमें एक सवाल आता है कि भाई कि कहाँ पे किस तरह का वायर हमें लेना है। अगर आप बात करें तो बल्ब, ट्यूब, पंखा, इसके लिए अगर आप वायर खींचना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको अलग अलग साइज़ का आता है। इसके लिए 1.5 mm स्क्वायर का वायर आपको मिलेगा, मिलीमीटर स्क्वायर का। अगर आप गीजर, पावर प्लग या पानी या मोटर के लिए अगर आप वायर खींचना चाहते हैं, इसके लिए 2.5 से 4 mm स्क्वायर का वायर आपको आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। उसी हिसाब से वायर, और इस वायर खींचने के बाद आपको इस हिसाब से बांध के जो है रख देना। और यहाँ तो एयर कंडीशन के लिए, एसी के लिए आपको जो 4 से 6 mm स्क्वायर का आपको वायर मिलेगा। और जो मेन सप्लाई है बिजली बोर्ड तक लाने के लिए आपको 10 mm का वायर जो है खींचना होगा। और याद रहना चाहिए, जहाँ जहाँ आपका मॉडुलर बॉक्स तक आएगा, फिर उसके बाद जो है जो मेन जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जिस समय कंड्यूट पाइप लगाते हैं उसी समय ही जीआई वायर डाल के छोड़ देते हैं। ये भी तरीका सही है, लेकिन उसमें जीआई वायर पर आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा, उतना ज़रूरत नहीं है, और आप बाद में भी जो है लगा सकते हैं। ये सब चीज़ आपको ध्यान देना। अब यहाँ पे वायर खिंचा गया है। वायर खिंचाने के बाद 2-3 और वर्क आता है इसमें, बोर्ड फिक्सिंग को लेकर के, स्विच बोर्ड कैसे फिक्स करना है, जितना भी होल्डर कैसे फिक्स करना है, ये सब का भी मैं आपको जो दिखाऊंगा। आज था मेरा वायर खींचने का। तो जीआई चाहे स्टील चाहे कॉपर वायर भी एक आता है, जिससे जो है आप उससे जो है खींच सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता तरीका है। और जो मैंने बताया फिश टैप, वायर स्ट्रिप, वायर पुलर, ये सब थोड़ा जो इलेक्ट्रिकल आइटम है, ये थोड़ा सा आपको जो है महंगा पड़ेगा। जनरली ये ज़्यादातर लोग जो नहीं इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में जो ज़्यादातर मैक्सिमम जगह जो अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता है उसके जगह पे ये इस्तेमाल होता है।
और ज़्यादा लंबा भी जो है आप ये मत रखिएगा डिस्टेंस, जिससे और बैंड भी ज़्यादा ना हो जिससे कहीं खींचने में दिक्कत ना आए। और उसके हिसाब से अगर हो सके तो आप जो है कहीं कुछ जगह पर ज़्यादा लंबा हो रहा तो वहाँ पे आप जो है जंक्शन पॉइंट दे सकते हैं। तो मेन जो है आपका एक पैनल रहेगा, यहाँ पे सब वायर को खींच करके लाना है। तो दोस्तों ये तरीका था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ आइडिया समझ में आया होगा। अगर वायरिंग का काम करवाना चाह रहे हैं तो इस हिसाब से कर सकते हैं। इसको चाहे आप पेंट के पहले भी कर सकते हैं, पेंट के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि पेंट पुट्टी जब मार होने के बाद तब कीजिए। नहीं तो क्या है कि जिससे वायरिंग करेगा अगर पेंट मार देंगे फाइनल पेंट तो उसमें जो है दाग लगने की चांस ज़्यादा रहता है, जो कि देखने में बहुत ही ख़राब लगेगा। इसलिए पुट्टी के बाद आप कर दीजिए, उसके बाद जो वायरिंग होने के बाद जो है फिर वायरिंग होने के बाद उस बोर्ड अभी मत फिक्स कीजिए, वायरिंग होने के बाद तब पेंट कीजिए। फिर जब पेंट हो जाएगा तब जा करके फिर उसमें आप जो है ये उसका ये बोर्ड लगाना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर पर हमारा कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में देखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।